हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम मात्र अब 6 से 7 दिन रह गया है और सबके दिलों की धड़कन जिसको एग्ज़ाम देना है बढ़ गई होगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। और हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 6 से 7 दिन में भी सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है। यदि आप अब तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, सीटेट का सी भी नहीं पढ़े होंगे, तो क्या अब से भी सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है? तो जवाब होगा हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा 2023 में मात्र 6 से 7 दिन, 6.5 दिन कह सकते हैं, ऐसा ही कुछ टाइम था जिस टाइम हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं। और वैसे ही एकदम सेम टाइमिंग पे मुझे याद आया कि सीटेट के लिए कुछ बनाना चाहिए, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ऐसा ही हमारे पास समय बचा हुआ तो मात्र 6 से 7 दिन के बीच में एकदम। और एक दोस्त का कॉल आया और उसने पूछा कि सीटेट एग्ज़ाम देना होगा। हम कहे हाँ देना तो है, फॉर्म तो फिल किए हैं, लेकिन मुझे देने का तो आइडिया नहीं था। मैं सोचा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड का, उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो मैं बहुत सीरियस नहीं था उस समय। मैं सोचा कि फॉर्म तो फिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया था चूँकि डिसीजन कि अब सिर्फ फॉर्म फिल अगर किसी भी सत्र में बीएड में चाहे डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स को देने के लिए। तो ये तो मुझे पता चल गया था, जिसकी वजह से मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन देने का इरादा अभी नहीं था और मैं इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस भी नहीं था। तो दोस्त का कॉल आया, उसने पूछा कि सीटेट देना होगा। हम कहे हाँ देना तो था, लेकिन कुछ प्रिपरेशन नहीं है। तो उसने कहा अरे यार इतनी महंगी फ़ीस। हम बोले कि ऐसा है ना कि अगले साल या अभी 2 साल का, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं एग्ज़ाम हुआ था उस समय। तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी बहुत बार हर 6 महीने में आ रहा है तो बाद में दे लेंगे। तो उसने बोला कि अरे ऐसे भी नहीं होना है, चलो एक लाइब्रेरी खुली है हमारे पास में, तो चलो चलते हैं वहाँ पे और देखा जाएगा। 6-7 दिन बचा है, देख लिया जाए थोड़ा बहुत। तो हम कहें कि यार हमारा तो इरादा अभी नहीं बन रहा है देने का, लेकिन फिर हमने अचानक मूड बना कि नहीं, जब पैसा दिए हैं 1000-1200 रुपये, तो क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए। तो प्लान बनाया हम लोगों, दोनों लोग बनाए, और साथ में उस लाइब्रेरी को फर्स्ट डे था उस लाइब्रेरी का, और फर्स्ट एडमिशन हम ही दोनों लोग दोस्त अपना एडमिशन लिए उसमें और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और मात्र 6 दिन पढ़े हम लोग, आधा दिन ऐसे ही बीत गया था, 6.5 दिन कह सकते हैं। और ऐसा ही कुछ आज आपके पास वीडियो ये जा रहा है। तो इतना ही समय बचा था हम लोग के पास, और हम लोग क्या किए कि उनको कोई और टीचर पसंद थी, मतलब उनका समझ में आ रहा था। हम लोगों ने 2-3 घंटा रिसर्च किया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। पहले तो सिलेबस भी नहीं पता। और सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करूं तो इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। आपको पता होगा कि डीएलएड और बीएड में ये सीडीपी वगैरह है तो उसमें पता चल जाता है, लेकिन मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, तो सीडीपी का सी भी मुझे नहीं आता था। और जो सेकंड वाला दोस्त था हमारा, उसने डीएलएड का वो 3rd सेमेस्टर उनका चल रहा था, यानी कि 2 सेमेस्टर वो दे चुके थे, तो उनको आइडिया था सीडीपी का। तो वो पूछे कि सीडीपी क्या होता है। हमको किसी पता नहीं सीडीपी क्या होता है, पेडागोजी क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो अब जो सोचे सीडीपी का, तो उसने चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया, तो हमने कहा हाँ बच्चों से विकास से संबंधित होगा तो देख लेंगे इसमें क्या है। लेकिन बाद में जब लैंग्वेज देखा पेडागोजी का, तो भाई एकदम हालत ख़राब हो गई, समझ लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्या पूछ रहा है, कैसे क्या होता है, मूर्त अमूर्त, ये पूरा एकदम। और जो थिंकिंग थी थॉर्नडाइक के हो गए, नॉम चॉम्स्की के हो गए, चाहे और भी जितने भी जिन पियाजे हो गए, इनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, उनके सिद्धांत हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उनको यहाँ पे टीचर का भी नाम बता देते हैं कि कौन कौन टीचर से हम लोग पढ़े उस समय। और उनको हमारे दोस्त जो थे, उनको गार्गी सारस्वत मैम करके हैं, उनकी लैंग्वेज उनको समझ में आ रहे थे, और मैं उनका पढ़ा तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं हिमांशी मैम को प्रीफर किया और वो गार्गी मैम से दोनों लोग अपना स्टार्ट किए। और मैक्सिमम पोर्शन हम लोग सिर्फ सीडीपी का पढ़े।
हम लोगों को लगा कि लैंग्वेज तो हो ही जाएगा ऐसे वैसे करके, कैसे भी करके। सिर्फ हम लोग सीडीपी पढ़े उस समय, और उस समय एक हिमांशी मैम का, मेरे हिसाब से हिमांशी मैम का 11 वीडियो का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, आज भी यूट्यूब पे है वो। उसी को हम स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है, और बाकी के 1-1 डेढ़ घंटे के हैं। तो हमने उसमें से सिर्फ 7 वीडियो, 11 वीडियो में से मुझे पढ़ना चाहिए पूरा, अगर पूरा पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि और अच्छे नंबर आ गए होते। तो हमने पढ़े सिर्फ 7 से 7.5-8 वीडियो हम पढ़े, और उसके बाद वो कितना पढ़े इसके बारे में पूरा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो भी गार्गी मैम का अच्छा खासा क्लास किए थे। और सिर्फ सीडीपी का और लैंग्वेज वगैरह का, ईवीएस का एक वीडियो हमने किया था, एक नाम याद नहीं आ रहा है, पूरा एक ऐसे ही मैराथन। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप क्या कीजिएगा कि सिर्फ सीडीपी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और सभी पोर्शन का, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज का एक, क्योंकि इतना 6 दिन में हो सकता है ना, अभी 6 दिन में बहुत समय है। तो 2-3 घंटे का, 2-2, 3-3 घंटे का डेली मैराथन कीजिए। हिंदी का सीडीपी का एक मैराथन छोटा सा कर लीजिए 1-1.5 घंटे का। फिर हिंदी का ग्रामर पोर्शन में है कुछ नहीं उतना, बस वही पैराग्राफ है, पैराग्राफ कर लेंगे, बस 2-3 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेंगे, या 1.5-2 घंटे का मैराथन वीडियो देख लेंगे, उससे भी वो कवर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का सेम वही चीज़ कर लीजिए, एक इंग्लिश सीडीपी का कर लीजिए, और इंग्लिश का थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंग्लिश के सीडीपी का 2-3 वीडियो कर लीजिएगा, 1-1, 2-2 घंटे के। और उसके बाद ग्रामर पोर्शन के 1-2 वीडियो, ग्रामर पोर्शन में वही बस कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना हो जाएगा, बाकी पूरा ग्रामर पढ़ने का तो समय है नहीं अब। उसके बाद ईवीएस का वही सेम, ईवीएस का भी एक मैराथन कर लीजिएगा सीडीपी के सहित और सब्जेक्ट से सहित। और उसके बाद मैथ का एक, सभी सब्जेक्ट का और सीडीपी का एक अच्छा खासा क्लास, कम से कम 4 से 5 घंटे का मैराथन कर लीजिएगा, तो इतना काफ़ी होगा। और उसके बाद पीवाईक्यू का थोड़ा बहुत एनालिसिस कम से कम 3-4 साल के देख लीजिएगा। अगर कर नहीं सकते हैं, पेन पेपर से नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो एनालिसिस कराए हैं लोग, वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर से, इतना से आपका हो जाएगा। उसके बाद एक चैनल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इस समय में पढ़ रहा था, मैं देखा काफ़ी अच्छा, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ ये, लेकिन हमें लगा तो मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो उनका क्लास कीजिएगा। टू दी पॉइंट, मैं सर का नाम भी मुझे नहीं पता कि वो कौन सा है, कौन किसके नाम से है, बस इतना पता है कि टू दी पॉइंट चैनल एक है, जिसमें एक एक पोर्शन को, कीवर्ड को इतने अच्छे से उन्होंने बहुत कम वीडियो में 35-35 मिनट के कम से कम 5-7 वीडियो हर टॉपिक के कर लेंगे तो और आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और सच में बहुत बड़ा सीटेड हवा नहीं है, बहुत ज़्यादा तो कोई नहीं है कि ये 7 दिन में क्लियर नहीं हो सकता है, बिल्कुल क्लियर हो सकता है। जब हमारा हो सकता है तो हम दोनों लोगों का 92-93 नंबर आया था, सोच लीजिए, दोनों लोगों का दोनों पेपर में 92-93 नंबर, मेरा 92, 1 नंबर मेरा कम था और मेरे दोस्त का 1 नंबर ज़्यादा था। तो यही चीज़ें हैं, और मात्र यही 6 से 7 दिन में। और सीडीपी को मैंने बता दिया कि सीडीपी और पेडागोजी मुझे कुछ भी नहीं आता था, वो तो उनको तो आइडिया था, एक बार वो सीटेट में फेल हो चुके थे, तो शायद हो सकता है 1 नंबर का उनको बेनिफिट मिल गया हो। लेकिन मैं तो एकदम फ्रेशर था, मैं अभी एक भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था डीएलएड का, तो मुझे पता ही नहीं चला कि थर्ड आई क्या होते हैं, इनके सिद्धांत क्या होते हैं, नॉम चॉम्स्की कौन है, ये उनको आइडिया था लेकिन हमको कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी एकदम सिर्फ 6 से 7 दिन में हम लोग पढ़े और अच्छे से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई भी कर लिए। मुझे आइडिया तो, मुझे भरोसा ही नहीं था कि ये क्वालिफाई भी हो पाएगा सीटेट, क्योंकि मैंने सुन रखा था 2-3 लोगों से कि 2-2, 3-3 साल से दे रहे हैं लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको रिज़ल्ट भी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, उससे भी देख पाएंगे। नहीं तो इसी चैनल पे हम एक वीडियो में अपलोड भी किए अपने रिज़ल्ट को, तो वहाँ से देख सकते हैं कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो गया है, वो भी मात्र 6 से 7 दिन में। तो आप भी कर सकते हैं, स्ट्रेटजी सही रखिए, बस मैराथन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, और इतना में अगर डेली समझ लीजिए कि सिर्फ 4-4 घंटे अगर डेली देते हैं, 24 घंटे में 4-6 दिन बचा है, 4 छके 24,
24 दिन में भी आप अपने एग्ज़ाम्स को, इस एग्ज़ाम्स को, सीटेट के एग्ज़ाम्स को, पेपर 1 हो चाहे 2 हो, क्वालिफाई कर सकते हैं। और एसएसटी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए महेश बर्नवाल या और कोई वीडियो होगा तो उससे देख सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़ने का भी समय बचा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो सीडी अगर पेपर 2 देना है तो वही चीज़ें सेम करना है, हिंदी का देख लेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे और सीडीपी का, इसके मैराथन देख करके पीवाईक्यू कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे। और उसके बाद एसएसटी का पोर्शन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, तो ये ल्यूसेंट वगैरह चाहे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ से भी मिले, एनसीईआरटी का कोई एनालिसिस कराया होगा, अगर 4-5 घंटे का मैराथन होगा तो उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। और पीवाईक्यू तो थोड़ा देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और उसके ऑप्शन से ही एनालिसिस करके दोबारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो, या इतने कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।